नमस्ते दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बोर्ड का वायरिंग करना सीखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास 8x8 का बोर्ड है और आज मैं इसका वायरिंग करके दिखलाऊंगा और इसका कॉस्टिंग भी बताऊंगा। और मैं इसमें आज पाँच स्विच यानी एक स्विच का दाम 12 रुपये, 12×5 = 60 रुपये हो गया। ओके। और 4 सॉकेट लगाऊंगा। एक सॉकेट का दाम आपका 25 रुपये, 25×4 = 100 यानी कि 100 रुपया हो गया। और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर जैसा आप देख रहे हैं। ठीक। और बोर्ड का दाम हो गया आपका 120 रुपया और 2.5 मीटर वायर का यूज़ होगा इसमें। ओके। अब हम एक स्विच लगाते हैं और इसका कनेक्शन करके दिखलाते हैं कि दोस्तों ऐसे एक एक करके मैं सारा स्विच लगाऊंगा और दिखलाऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। इसका वायरिंग दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक बोर्ड का भी वायरिंग सीख जाते हैं तो जस्ट उसी के पैटर्न पे आप आगे सभी बोर्ड का कैसा भी हो, उसमें कितना भी स्विच सॉकेट लगा हुआ हो, आप सभी को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें जैसे जानना है कि स्विच होता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इसमें गर्म का कनेक्शन आता है, यानी कि ये सिंगल फेस होता है। ओके। और सॉकेट जो होता है वो डबल फेस होता है। आपका इंडिकेटर भी डबल फेस होता है, उसमें ठंडा गर्म दोनों चाहिए। और फ्यूज़ भी सिंगल फेस होता है। ठीक। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें बेसिक है जैसे जानना है आपको कि अगर सॉकेट ये सब है तो सॉकेट में आपको दो दो फेस का कनेक्शन देना होगा। स्विच में सिर्फ और सिर्फ आपको एक फेस का कनेक्शन देना होगा। तो अभी मेरा स्विच ये सब फिट हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। और फिर मैं अब सॉकेट इसमें लगाऊंगा और चारों सॉकेट लगाने के बाद फिर मैं दिखलाऊंगा कि कैसे इसका वायरिंग होता है। ये मेरा बोर्ड कंप्लीट होने चला है। थोड़ा सा मैं 1 बाय 1 करके दिखला रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा वीडियो ही है, बड़ा हो सकता है दोस्तों, प्लीज़ आप पूरा देखना। अगर मैं शॉर्टकट में बनाता तो क्या होता है कि कभी कभी नए जो एकदम बेसिक नए नए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ही बोर्ड बना रहे हैं और देख कर बनाना चाहेंगे, तो उनको थोड़ा दिक्कत ऐसा होता है। तो मैं इस वजह से ये एक एक चीज़ दिखला दे रहा हूँ ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा हो तो उसको ये महसूस ना हो कि यार मैं कैसे कनेक्शन करूँ, क्या करूँ। तो ये तो बोर्ड वाला वैसा कुछ मतलब जानना वाला चीज़ नहीं है इसमें, पर मैं आपको दिखला रहा हूँ 1 बाय 1 सभी का कनेक्शन करके। अब मैं वायरिंग दिखलाऊँगा। वायरिंग के लिए दोस्तों अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरा स्विच और सॉकेट सब कंप्लीट हो चुका है। अब स्विच में जो सिंगल फेस होता है दोस्तों, तो इसमें आपको न्यूट्रल और फेस नहीं देता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फेस देता है। और सॉकेट में न्यूट्रल और फेस दोनों से फेस देता है। जैसा अभी मैं आपको एक स्विच दिखलाऊंगा और एक सॉकेट दिखलाऊंगा। ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एंकर कंपनी का स्विच। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पर अगर इसी के जगह आप सॉकेट लेते हैं तो सॉकेट में मैं दिखलाता हूँ। यहाँ देखिए, आप अगर गौर से देखते हैं जहाँ पे नट लगा हुआ है उसके नीचे एल और एन लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो दोस्तों तो देखिए, ये एन लिखा हुआ है और ये एल लिखा हुआ है, यानी कि न्यूट्रल फेस और लाइन फेस। हमें उसी के अनुसार से कनेक्शन करना, और स्विच में ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है। चलिए अब मैं दिखलाता हूँ कि इसका वायरिंग के लिए क्या होगा। ये मेरे पास 2.5 मीटर वायर है जिसका कॉस्टिंग 25 रुपये है। ओके। अब अब यहाँ हम देखते हैं हमें अब करना क्या है दोस्तों कि सॉकेट है। पहले नंबर तो हम कभी भी बोर्ड बनाएं तो जब स्विच सॉकेट सब कस लें तो जितना भी न्यूट्रल फेस होता है सबको कनेक्शन कर दीजिए, सबको शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है। अब शॉर्ट कैसे होगा कि यहाँ पर आप एक सॉकेट का न्यूट्रल फेस को दूसरे से जोड़िए, दूसरे का तीसरे से ऐसे जितना भी सॉकेट है उसको सीरीज में जोड़ते जाइए। ठीक। और फिर उसके बाद हम स्विच का जो मेन लाइन है उसको जोड़ेंगे। तो अभी हम आपको दिखलाते हैं सॉकेट का न्यूट्रल लाइन को जोड़ के। ओके। तो ये रहा मेरा पहला, दूसरा और ये तीसरा न्यूट्रल, ये चौथा, और फिर यहाँ से इंडिकेटर में हम दे देंगे। ओके। तो चलिए मैं कनेक्शन करता हूँ। पहला यहाँ पे न्यूट्रल वायर को, सॉकेट का पहला फेस को मैं कनेक्ट करता हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कनेक्शन। बस खाली क्या है कि न्यूट्रल फेस को सबको कनेक्ट करना है। आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई बेंच मार्क ऐसा चाहे कोई
ऐसा फिक्स ये नहीं है कि आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट ऊपर इंडिकेटर से भी कनेक्ट कर सकते थे, पर मैं यहाँ से नीचे से सॉकेट से स्टार्ट किया हूँ। देखिए फर्स्ट सॉकेट को मैंने सेकेंड सॉकेट का न्यूट्रल में डाला, थर्ड को डाला, फिर फोर्थ में और इंडिकेटर में करके उसको मेन लाइन से बोर्ड से बाहर कर दिया कनेक्शन को। अब मैं यहाँ देखिए गरम स्विच का जो है एक फेस को मैंने शॉर्ट किया हूँ, नीचे वाले फेस को शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे स्विच लगाया, दो स्विच जो बीच में है उसमें मैंने शॉर्ट किया, फिर उसको फ्यूज़ में दे दिया और फ्यूज़ से एक गरम से फेस इंडिकेटर को दे दिया ताकि उसमें ठंडा गरम दोनों कनेक्शन दोनों करंट का सप्लाई हो सके। अब मैंने यहाँ पे आपको एक फ्यूज से भी मेन लाइन निकाल दिया हूँ। ओके, अब इस स्विच से मैं इस सॉकेट को कनेक्शन दूंगा। देखिए यहाँ का, और इस मेन लाइन से इस सॉकेट का मेन लाइन में कनेक्शन दूंगा, इस स्विच से इस सॉकेट का मेन लाइन में कनेक्शन दूंगा, इस सॉकेट स्विच से इस सॉकेट का मेन लाइन में कनेक्शन दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो पहला स्विच है, पहला स्विच से मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, आप जैसा देख सकते हैं। दूसरा स्विच से भी मैंने सॉकेट में कनेक्शन दे दिया, तीसरा स्विच से भी सॉकेट में कनेक्शन दे दिया, और चौथा स्विच से भी सॉकेट को कनेक्शन दे दिया। यानी कि मेरा ये सर्किट पूरा हो चुका है और मैंने ठंडा और गर्म दोनों फेस बाहर निकाल दिया हूँ। अब जो बीच वाला स्विच बचा दोस्तों, तो ये तो बोर्ड में एक्स्ट्रा था तो मैंने लगा दिया हूँ। अब ये स्विच का हम यूज कर सकते हैं अगर बोर्ड में ही आप होल्डर लगाए हुए हैं तो बोर्ड में भी आप बल्ब का कनेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमारे गांव घर में ज़्यादा लोग एक फेस बाहर निकालते ताकि उससे वायर को कनेक्ट करके कहीं दूर भी बॉल जलाना चाहे, चाहे पंखा चलाने के लिए कनेक्शन ले जाना चाहते हैं, तो उसलिए एक स्विच एक्स्ट्रा दिलाकर वो बाहर निकाल लेते हैं कनेक्शन। तो देखिए मैंने बीच वाले स्विच से मैंने फेस को निकाल लिया, और न्यूट्रल आप इस बोर्ड का कहीं से भी किसी भी फेस से आप न्यूट्रल ले सकते हैं। नहीं तो कभी कभार तो ऐसा होता है कस्टमर खुद से भी छोड़ देता है कि मैं घर पे जाकर लगा लूँगा, और वो एक तार ही निकालता है और जहाँ बल्ब यूज कर रहे हैं चाहे पंखा, वहीं से वो अर्थिंग ले लेते हैं बल्ब के लिए ख़ास करके। तो ये मेरा बीच वाले स्विच से एक एक्स्ट्रा वायर निकल चुका है। अब इस एक्स्ट्रा वायर से आप फैन जलाएं, चाहे बल्ब जलाएं, या कहीं भी ले जाएं। अब मैं इसका टेस्टिंग करता हूँ। तो ये मैंने बोर्ड में लगा दिया, आप देखें बोर्ड में लाइट आ चुका है। अब मैं सभी फेस को चेक कर लेता हूँ कि कनेक्शन सही हुआ है या नहीं। तो आप देखें इसमें भी गर्म आ रहा है और इसमें भी करंट आ रहा है। ठीक, इसमें भी करंट आ रहा है, न्यूट्रल भी सही है, इसमें भी करंट आ रहा है और इसका भी न्यूट्रल सही है। ओके, अब ये एक वायर जो बीच वाले पंखा के लिए था, चाहे बल्ब के लिए, किसी भी चीज़ के पर्पज़ से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा 8x10 का बोर्ड, 8x10 का बोर्ड तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प